अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद जा रहे हैं। कोई ब्रेक थ्रू हो गया तो वो खुद ईरानी क़यादत से मिलेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका से दूसरे राउंड के मुज़ाकरात अमेरिकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका सिफारती अमल आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं, फैसले से सालिस पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी लगा दी। कहा ईरान ने डील ना की तो बहुत सारे बम फटेंगे। अमेरिका मुज़ाकरात में ईरान से सिर्फ एक चीज़ चाहता है कि ईरान एटमी हथियार न रखने का वादा करे। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा। अमेरिकी हुकाम की जानिब से गैर तामीर और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। वादों की पासदारी ही वो मंतक है जो किसी भी किस्म के मुकालमे को जायज़ करार देती है। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले और कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक शुमाली बहर अरब में ईरानी परचम बरदार जहाज़ MV तोस्का को बंदर अब्बास की तरफ जाते हुए वार्निंग दी गई। जहाज़ न रोकने पर इंजन रूम को निशाना बनाया गया। अमरीकी मरीन्स ने जहाज़ को तहवील में ले लिया। ईरानी अफवाज का कहना है कि अमरीका ने खलीज ओमान में ईरान के तिजारती जहाज़ पर फायरिंग करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। जल्द अमरीकी फ़ौज की इस कज़ाकी का जवाब देंगे। अमरीकी नाकाबंदी के आगाज़ से अब तक ईरानी बंदरगाहों को आने जाने वाले 25 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है। अमरीका की जानिब से ईरानी कार्गो जहाज़ कब्जे में लेने पर चीन का तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि जहाज़ को ज़बरदस्ती रोके जाने पर तशवीश है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात नाजुक मरहले पर हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए ज़िम्मेदाराना अंदाज में काम करेंगे। चीन जारी मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली मुकम्मल कौमी मफादात और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत होती है। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए। ईरान ने वाज़ेह रेडलाइंस मुकर्रर कर रखी हैं जिनका एहतराम ज़रूरी है। अमरीका दबाव डालने वाली पॉलिसी के तहत गैर ज़रूरी मुतालिबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं होंगे। तेल की आलमी कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत 6% बढ़कर $96 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। माहिरीन के मुताबिक आबन हुर्मुज़ में 60 करोड़ बैरल तेल रुका हुआ है। ईरान की जानिब से आबन हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के बाद हफ्ते के रोज़ 20 बहरी जहाज़ों ने हुर्मुज़ पार की थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पाक फौज, रेंजर्स, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। शहरियों को मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद करने की हिदायत। दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। रावलपिंडी में फैजाबाद, पीर बधाई और 26 नवंबर चुंगी भी बंद। इस्लामाबाद के सरकारी दफातर के मुलाजमीन का आज वर्क फ्राम होम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासें ऑनलाइन कर दी गईं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हुकूमत के हक में रैली। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कहा जंग से खौफजदा नहीं अमरीका और इसराइल के पास ईरान के मुतालबात के सामने झुकने के सिवा कोई चारा नहीं। लबनान ने इसराइल से बातचीत के लिए अपना मंदूब नामजद कर दिया। लबनानी सदर का कहना है कि साबिक सफ़ीर साइमन करम इसराइल के साथ बातचीत की क़यादत करेंगे। साइमन करम अमरीका में लबनान के सफ़ीर रह चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में कफ़ा किला पर बमबारी, रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाने का दावा किया। जनूबी कस्बे बिन्त जुबैल में घरों को मिसमार कर दिया। इसराइली फ़ौज की लबनानी शहरियों को दरियाए लेतानी के करीबी इलाकों में वापस न आने की भी वार्निंग। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज पर हमला। कहा गुज़िश्ता रोज़ तैयबा से दीर सरियान की जानिब जाने वाले 8 इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 टैंक तबाह हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज हलाक। खुदकुश जैकेट, असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में फितन अल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
सरकारी इदारों की जानिब से तकरीबन 1000 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों में रखने और SCCP के अफसरान पर अरबों रुपए की नवाजिशात का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत खजाना की मंजूरी लिए बगैर उस वक्त के चेयरमैन, कमिश्नर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और दीगर अफसरान को तनख्वाहों, मुराद और इजाफी फवाइद की मद में 1 अरब 19 करोड़ रुपए से जायद अदा किए। ये अमल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 की खिलाफ वर्जी है। ये तमाम मुराद गुज़िश्ता 16 माह यानी 1 जुलाई 2023 से 31 अक्टूबर 2024 के दौरान SCCP बोर्ड की मंजूरी से दी गई। SCCP के तर्जुमान के मुताबिक SCCP पॉलिसी बोर्ड ये मंजूरी दे सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे हो गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे बिजली की बंदिश। बलूचिस्तान के दीगर अजला में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं हो रही। शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पंजाब के देहात और छोटे शहरों में से 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। वजारत तवानाई का तकरीबन 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का मंसूबा। रिकवरी में बेहतरी और नुकसानात में कमी मुतवक्के। नए बिजली कनेक्शंस के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब लाजमी करार दे दी। पावर डिवीजन और IFC के दरमियान ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज मुआहिदा हो गया। वजारत तवानाई के मुताबिक स्मार्ट मीटरिंग से बिजली चोरी की रोकथाम और बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत आएगी। 3 फेज सारिफीन के तमाम मीटर्स को मरहलावार स्मार्ट मीटर्स में तब्दील किया जाएगा। कमर्शियल और सनती सारिफीन को डिजिटल निज़ाम में शामिल किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर मशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और हमजा शहबाज समेत पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा शरीक। पंजाब हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंदम की फ़रोख्त की हद ख़त्म करने का फैसला। हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी के जायज़ा इजलास में कहा कि छोटे आबादकार अब किसी पाबंदी के बगैर गंदम फ़रोख्त कर सकेंगे। फी एकड़ 5 बोरी की शर्त ख़त्म करने से हारियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने गंदम खरीदारी मुहिम तेज़ करने और आबादगारों को फौरी अदायगी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। फ्यूल सब्सिडी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह की अहल ट्रांसपोर्टर्स को फौरी रिलीफ देने की हिदायत। कहा फ्यूल सब्सिडी के लिए तस्दीकी अमल तेज़ किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में शोबा तालीम इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायज़ा और मुजवज़ा इक़दामात पर तबादला ख़याल। इजलास में पसमानदा इलाकों में कम्यूनिटी स्कूल्स के क़याम, IT और AI कोर्सेज़ के इजरा पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ से मुतल्लिका हुकाम पर मुश्तमिल राबता कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा कोशिश है कोई बच्चा तालीम के बुनियादी हक़ से महरूम न रहे। खुजदार में शरपसंद अनासर से फायरिंग का तबादला। लेडी कांस्टेबल मलिक नाज समेत 2 एहलकार शहीद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पहली खातून पुलिस कांस्टेबल ने बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए जाम शहादत नोश किया। उनके शौहर अब्दुल गनी भी पहले ही वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। पुलिस कांस्टेबल मलिक नाज की कुर्बानी अजीम है। हुकूमत बलूचिस्तान इस मुश्किल घड़ी में उनके बच्चों के साथ खड़ी है। खुजदार में फायरिंग के वाक़े में हेड कांस्टेबल समीउल्लाह भी शहीद हुए। वज़ीर आला ने कहा शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का कीमती सरमाया हैं, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। कराची में आज भी नवी जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा इम्तिहान से आधा घंटा पहले आउट हो गया। पर्चा जवाबात समेत सोशल मीडिया पर वायरल। तलबा से पेपर लीक के बदले लाखों रुपये वसूल करने वाले 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। DIG CIA के मुताबिक शहर में नकल माफिया के 8 से 10 गैंग सरगर्म हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के ग्रुप में हज़ारों तलबा शामिल हैं। मुल्ज़िमान रात से पहले पेपर लीक की ज़मानत देकर ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए रकूम की वसूली करते थे।
राजनपुर में कच्चे के इलाकों में गन्ने की फसल की काश्त पर पाबंदी, थानों, पुलिस चौकियों, सड़कों के करीब काश्त ममनू करार दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कच्चे की 23 सड़कों के अतराफ 150 मीटर तक गन्ने की फसल लगाने पर पाबंदी होगी। कच्चे में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन में गन्ने की फसल रुकावट बनती है। राजनपुर के करीब कोह सुलेमान के ट्राइबल एरिया में कम उम्र लड़के और लड़की की शादी करवाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने दूल्हा और दुल्हन के वालिद और निकाह खां को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची की उम्र 10 साल और बच्चे की उम्र 12 साल है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशा व भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई होगी। पहली बार भीख मांगने पर वार्निंग या 1 माह कैद, दोबारा 1 साल कैद की सजा होगी। धोखाधड़ी से भीख मांगने पर 2 साल कैद, जबकि मुनज़्ज़म गिरोह को 3 साल कैद होगी। बच्चों से भीख मंगवाने वालों को 4 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पुलिस और सोशल वेलफेयर हुकाम को वारंट के बगैर गदागरों की गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। गदागरी के खात्मे के लिए वेग्रेंसी एक्ट 2026 असेंबली में पेश कर दिया गया। 5 माह बाद शाहराह कागान को नारान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इलाके में सयाहत के सीज़न का बाकायदा आगाज़ हो गया। तर्जुमान NHA के मुताबिक शाहराह की सफाई का काम गुज़श्ता हफ्ते शुरू किया गया था। 4 बड़े ग्लेशियर्स को काट कर दर्जनों रुकावटों को हटा दिया गया। नारान रोड गुज़श्ता साल शदीद बारिश और बर्फबारी के बाइस 29 नवंबर को ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स बैनुल-अक़वामी तर्ज पर मुंतकिल करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को स्मार्ट सिग्नल्स की खरीदारी जल्द शुरू करने की हिदायत। बताया कि पहले मरहले में रेड जोन और II चुंदीगढ़ रोड को मॉडल बनाया जाएगा। दूसरे मरहले में MA जिन्ना रोड और दीगर अहम शाहराहों पर काम किया जाएगा। ट्रैफिक मौसर तरीके से रेगुलेट हो तो आधे मसाइल खुद हल हो जाएंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का सिफारतकारी जारी रखने की ज़रूरत पर जोर।